रंग 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 एफएम, रंग 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 एफएम। चुप भी हुण बोल मिले ने सत्ते बुहे खोल मिले ने चन बजाया ओ जिंदगी संग बोलूगा हुण रंग बोलूगा बोलूगा रंग बोलूगा हुण रंग बोलूगा रंग बोलूगा रंग एफएम। नमस्कार दोस्तों, दुआ सलाम हाजरीन सबनों बहुत बहुत स्वागत। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ੇਰ रंग एफएम ਦੇ ਉੱਤੇ अपना प्रोग्राम शब्दनाद लेके आए हैं और आज दी महान शख्सियतां जो हमारे साथ जुड़ी हैं, महान शख्सियत है, मैं उनका तारुफ आपसे करवाना चाहती हूँ। हमारे साथ जुड़े हैं मिसेस गुरदीप गुल जी, जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से रिटायर हुए हैं। उर्दू की बहुत अच्छी शायरा है, बहुत बढ़िया लिखती हैं। कई किताबें इन्होंने लिखी, कई मैगजीन अखबारों में इनके अक्सर आर्टिकल्स आते रहते हैं और एक जानी मानी हस्ती है कविता और शायरी की दौर में। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इसके बाद हमारे साथ हैं मृदुला जोशी जी। मृदुला जोशी जी रिटायर्ड प्रिंसिपल, इन्होंने लिखना भी शुरू किया है और इनका जो अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस है हमारे साथ शेयर करेंगे। अपनी राइटिंग्स में लिखा बहुत अच्छा था। इन्होंने शंकर जी पे जो लिखी है कविता मैंने पढ़ी, वो तो बाकमाल कविता थी। लिखा थोड़ा है पर बहुत जबरदस्त लिखा है। बहुत बहुत स्वागत। हम सौभाग्यशाली हैं आपको अपने में पाके। बहुत बहुत स्वागत मृदुला मैम। थैंक यू सो मच मैम। इनके बाद हमारे साथ हैं संतोष गर्ग जी, एक जानी मानी हस्ती। पंचकुला से इनको कौन नहीं जानता। जितना सोशल वर्क ये करते हैं कोई नहीं करता। मेरा ख्याल है हिंदुस्तान की कोई ऐसा पटल नहीं है जहां से इनको सम्मान ना मिला हो, जहां इनकी पहचान ना हो। और बहुत अच्छा लिखती हैं, 10 किताबें लिख चुकी हैं, साहित्य को दे चुकी हैं, हिंदी में लिखा है। बहुत बहुत अच्छा लिखती हैं। बोलती पंजाबी में है बट लिखती हिंदी में है। इनका बहुत बहुत स्वागत। हम इससे बहुत कुछ सीखेंगे अभी। हमारे साथ हैं मिसेस अरुण डोगरा मैम। अरुणा डोगरा जी पेशे से लेक्चरर हैं और हमारे साथ तो पहली बार जुड़े हैं। काफी कुछ लिखा है साहित्य में इन्होंने और हम आपके रूबरू होंगे जब ये, तो आपको पता चलेगा कितना बढ़िया लिखते हैं और कितनी अच्छी पोएट्री करते हैं ये। अरुणा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ है कुलदीप धंजू जी, राष्ट्रीय काव्य सागर की जनरल सेक्रेटरी और इनर व्हील की जनरल सेक्रेटरी हैं। वाइस प्रेसिडेंट एक और ग्रुप की हैं। ये बहुत अच्छी कविता करती हैं, रिटायर्ड टीचर हैं और आज आपके सामने अपने विचार साझा करेंगी। बहुत बहुत स्वागत मिसेस धंजू। जागृति गौड़ जी, जागृति गौड़ पेशे से टीचर हैं, इंग्लिश के टीचर हैं, हिंदी में लिखते हैं। बड़ी बड़ी बाकमाल बात है कि इंग्लिश पढ़ाने वाले हिंदी में इतना अच्छा लिखे और इतना अच्छा सुनाए, हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। जागृति गौड़ जी स्टेट अवार्डी हैं और काफी सम्मान इनको अपने डिपार्टमेंट से, साहित्य से इनको मिल चुके हैं। मैं इनको कई पटलों पे सुन चुकी हूँ। बहुत अच्छा लिखते हैं। बहुत बहुत स्वागत जागृति जी। शुक्रिया। इनके बाद हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अनीश गर्ग। पेशे से नेचुरोपैथी के डॉक्टर हैं, योगा करवाते हैं और सिर्फ एक ही चीज नहीं, ऑलराउंडर हैं, डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं। मतलब इन्होंने काफी एक्टिंग भी की है, टेलीफिल्म्स बनाई हैं, डायरेक्ट भी करते हैं, राइटर भी हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, सोशल वर्कर भी हैं। कई इनकी किताबों में पोइट्री आई है। हम इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्री हरिनाथ शुक्ल जी हमारे साथ जुड़े हैं पहली बार। हरिनाथ शुक्ल जी पहले सैनिक थे, फौज में इन्होंने नौकरी की, उसके बाद इन्होंने बैंक में कैशियर की भी नौकरी की और अब आजकल ये टीचर के पीछे पे हैं, टीचिंग का काम कर रहे हैं। इनके अंडमान निकोबार और झारखंड तक इनकी कविताएं जो छपती हैं, बहुत जानी मानी हस्ती है। सारे मैगजीन्स में इनको कवर किया जाता है। हरिनाथ शुक्ल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ आज जुड़े हैं भारत भूषण जी फ्रॉम करनाल।
एक वो जाना माना नाम जो सारी हरियाणा में मेरे ख्याल कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जो इनको नहीं जानता होगा। भारत भूषण जी ने हिंदी में बहुत कुछ लिखा और मेरे ख्याल हिंदी के कार्यक्रम के मुताबिक कोई ऐसा सम्मान नहीं जो इनको नहीं मिला। कई साझा संकलनों में इनकी कविताएं आई और जीवन एक बहता जीवन जीवन धारा पे और एक अखिल भारतीय साहित्य के ऊपर ये उनके संचालक भी हैं। जीवन एक बहता दरिया। जीवन एक बहता दरिया। बहुत बहुत स्वागत भारत जी आपका। सबके स्वागत के बाद मेरे साथ जुड़े हैं हमारे पिछली बार पंजाबी में भी जुड़े थे मिसेस परमप्रीत कौर, जो बहुत अच्छा गाती हैं, अपनी कविता गा के सुनाती है। परमप्रीत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आज हमारे एक जो पार्टनर यहाँ पार्टिसिपेंट थे उनको बुखार हो गया शाम को शिविरिंग से, तो हमें परमप्रीत जी को ले लिया। परमप्रीत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी रचनाओं को आपके बारे, आप पेशे से टीचर हैं और 2 किताबें इनकी आ चुकी है मार्केट में। बहुत अच्छा लिखते हैं, पंजाबी में लिखा है, पर इन्होंने कहा कि मैं हिंदी में भी लिख लेती हूँ। बहुत बहुत स्वागत आपका। शुक्रिया। सबसे पहले हम गुरदीप गुल मैम से सुनना चाहेंगे। इन्होंने उर्दू का सर्टिफिकेट कोर्स किया, पर बहुत अच्छा उर्दू बोलती हैं, बहुत अच्छी उर्दू की शायरी करती हैं। बहुत लोग कायल हैं इनको सुनने के लिए, तो हम इन्हीं से आज शुरू करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सबको मेरा आदाब, नमस्कार, सलाम। तो मैं इतना मान बख्शा, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आशा शर्मा जी की, रंग एफएम की, और मैं पहले भी एक रंग एफएम में शिरकत कर चुकी हूँ। बहुत अच्छा लगा। तो मैं एक शेर अर्ज करूंगी और एक नज़म आपको पेश करूंगी। तो शेर अर्ज करती हूँ। है जिंदगी गर दिलकश बालुत्फ जिया जाए, है जिंदगी गर दिलकश बालुत्फ जिया जाए, मरना भी है तो क्यों ना सलीके से मरा जाए, मरना भी है बहुत तो अच्छे, क्यों बहुत बढ़िया, सलीके से मरा जाए। क्या बात है। शुक्रिया। सब ख्वाब हो चुके हैं इस कदर रेजा रेजा, अब कौन सा तखय्युल सपने नए सजाए, अब कौन सा तखय्युल सपने नए सजाए। तो आपने आज जो थी, शुक्रिया, भूली बिसरी यादें। हाँ जी, भूली बिसरी यादें आज हमारे। तो इसी के हवाले से ये शेर कह रही थी। सब ख्वाब हो चुके हैं इस तरह रेजा रेजा, अब कौन सा तखय्युल सपने नए सजाए। तो एक नज़म जो मैंने यहाँ लिखी है समुद्र के किनारे, तो आपसे शेयर करूंगी कि परदेश में जब हम दूर आ जाते हैं, चाहे सब कुछ है, लेकिन हम अपना देश कितना मिस करते हैं। तो उसी हवाले से है। तो नज़म का उन्वान है सागर किनारे। तो अर्ज करती हूँ। आज है दिल की धड़कन बेहिस और बेहरकत, बेहिस बेहरकत भावनाहीन। आज है दिल की धड़कन बेहिस बेहरकत, तन्हा मैं और रूबरू समंदर, तन्हा मैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज तन्हा मैं और रूबरू समंदर, बहुत खूब। आज है दिल की धड़कन बेहिस्सो हरकत, तन्हा मैं और रूबरू समंदर, बेपनाह वसी अजीम तर, पिन्हा आगोश में लाखों गौहर, पिन्हा छुपे हुए, बेपनाह वसीम अजीम तर, पिन्हा आगोश में लाखों गौहर। क्यों लगता है फिर भी अकेला उदास, कोई मौसम इसे क्यों नहीं आता रास। यहाँ ना घर ना मीनार, ना पतझड़ ना बहार, ना संगी ना बाती, ना रुके ना पाती। कोई मैसेजेस नहीं, कोई चिट्ठी करो के बाद। तो इस भरे शहर में तन्हाई के मायने जाने, इस भरे शहर में तन्हाई के मायने जाने, वतन से दूर रहनुमाई को पहचाने। मेरे वतन में भी तो सागर था, क्या उसका पानी भी इतना बेखबर था। मेरे वतन में भी तो सागर था, क्या उसका पानी भी इतना बेखबर था। मुझे याद है वो खूबी, वो पानी मुझसे बतियाता था। मौजज़ा डालती थी हर मौज, हर लहर पहेली डालती थी। मौजज़ा
मौजदा डालती थी हर मौज, साहिल गले मिलने बढ़ आता था। उसकी अटकेलियों में सरगोशियां होती थी, विस्पर्स। उसकी अटकेलियों में सरगोशियां होती थी, मुख्तसर राहों से गुजर नदियां मुंह धोती थी। यहाँ हर तरफ है मस्तियों के जमघटे, तबस्सुमों के बागात, लेकिन फिर भी नहीं मिलती मुसीबतों से मुसीबतों से निजात। शुभ सहर जल से जैसे गुजरते हैं, शुभ सहर जल से जैसे गुजरते हैं, लम्हा लम्हा मसरतों के डोले उतरते हैं। बस पीपल के पेड़ों पे धागे नहीं बनते, बस पीपल के पेड़ों पे धागे नहीं बनते। पोखरों के पानी पे दिए कतारों में नहीं चलते। यहाँ मुसाफिर राह पूछा नहीं करते, यहाँ बशर संग पूजा नहीं करते, संग पत्थर को कहते हैं। यहाँ बशर संग पूजा नहीं करते, यहाँ सब कुछ है फकत रमज़े हयात नहीं। शऊर सबको है पर वतन जैसी बात नहीं। गो मसरतें यहाँ थपकियां देके सुलाती हैं, गो मसरतें यहाँ थपकियां देके सुलाती हैं। फिर भी ना जाने गुल क्यों हर बात पे आंख बताती है, फिर भी ना जाने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सच में ऐसा ही लगा कि बाहर के किसी बीच पे बैठे उसको देख रहे हैं, अपने देश को याद कर रहे हैं। आईने की तरह वो दृश्य सामने आ गया। बच्चे सच में कहते हैं बाहर जाके कोई अपना नहीं, वहाँ बहुत अकेला हो जाता आदमी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बेहद शानदार। भारत भूषण जी शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बहुत आदाब, शुक्रिया। वो एक मेरे को 2 लाइनें याद आती हैं आपकी कविता सुनने के बाद। इरशाद। तेरी पाकीज़गी को छू के जो हवा आई, तेरी पाकीज़गी को छू के जो हवा आई, मन मकान को महका गई। जा रही थी जिंदगी यूं ही, जीने की तमन्ना जगा गई। जो आपने कहा बहुत बढ़िया कहा, बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं डॉक्टर अनीश जी से गुजारिश करूंगी। आदरणीय, मैं थोड़ा सा समय निकाल के आया हूँ, फिर आके जुड़ूंगा मैं। जरूर सर। पहले हरिहर जी से सुन लेते हैं। हरिनाथ जी आप ही सुनाइए पहले, क्योंकि इनको 1 घंटा लेट होने से इनका अपना प्रोग्राम भी चल रहा है। आइए सर, आप ही आइए प्लीज। व्यतिरेक के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, आप सबको नमन करता हूँ, समृद्ध मंच को। आप सब गुणी साहित्यकार हैं और आदरणीय शर्मा जी को मैं बारंबार आभार देता हूँ। भारत भूषण सर अगर उपस्थित हैं तो उनका स्वागत करता हूँ। भूली बिसरी यादें, मैं आपको ले चलता हूँ आप सबके अपने बचपन में, जब एक दादी हुआ करती थी, दादा हुआ करते थे, किस्से हुआ करते थे। मेरे पास भी एक दादी थी जिनको हम लोग प्यार से माई कहा करते थे। उत्तर प्रदेश में अवध प्रांत का वासी हूँ। आंचलिक शब्द भी आएंगे, आप सब अपना स्नेह दें। माई की फिर याद आई, माई की फिर याद आई। माई थी वह गुप्त कमाई, माई थी वह गुप्त कमाई। जब तक थी निश्चिंत रहे हम, कोई बहुत याद आई। माई की फिर याद आई, माई की फिर याद आई। वाह। माई के जाने के बाद बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन बहुत तेज तर्रार थी माई हमारी। प्रशासिका थी, पूरी तरह घर को संभाल कर रखती थी। माई चौखट की ढिबरी, माई चौखट की ढिबरी, न आंधी तूफानों में बुझी। जल उठती जैसे ही रात आई। माई की फिर याद आई, माई की फिर याद आई। बहुत खूब, बहुत खूब। हाय हाय करती, हाय हाय करती, देती दरवाजे पर पहरा। हो रात चांदनी, अंधकार हो गहरा। खांसी कभी कभी जमाई, साथ आई। माई की फिर याद आई, माई की फिर याद आई। दरवाजे पर पड़ी पड़ी
हंसती रहती थी। वाह, बहुत सुंदर। लेकिन बहुत इसके बावजूद माई न्याय मूर्ति थी घर की, माई न्याय मूर्ति थी घर की, कुशल प्रशासक अंदर बाहर की, तू मैं नुक्ता चीनी की हाथापाई, सब कुछ कर लिया उसने। तू मैं नुक्ता चीनी की हाथापाई, बहुओं को सदा याद उनकी औकात दिलाई, माई की फिर याद आई, माई की फिर याद आई। बहुत उससे बेहतर मैंने नहीं देखा। माई घोंसले की थी मैना, माई घोंसले की थी मैना, भोर हुई लगती चिल्लाने, जैसे चिड़िया सुबह सुबह चहचहाने लगती है, भोर हुई लगती चिल्लाने, मिला नहीं बच्चों को चबैना, मिला नहीं बच्चों को चबैना, बस घर ही चबैना। आप सब जानते होंगे सुबह हम लोग लैया और चना ये सब खाते हैं, भूजा जिसको आप सब कहते हैं, और अगर बच्चों को सुबह न मिल जाए तो सबकी किसी की खैर नहीं रखती थी। भोर हुई लगती चिल्लाने, मिला नहीं बच्चों को चबैना, बस घर ही उसका अपना था, बेटों का कलेवा, बेटों का कलेवा उसकी रातों का सपना था। वह गई कहाँ फिर वैसी भूख प्यास आई, माई की फिर याद आई, माई की फिर याद आई। मैं सेवा में आ गया, वायुसेना में था, तो जब मैं 6 महीने बाद घर लौटता था तो माई मेरे लिए आम का पापड़ छिपा कर रखती थी, बचा कर गगरी में छिपा कर। वो चीजें मुझे बहुत छू जाती हैं। छुट्टी में घर जाते, छुट्टी में घर जाते, बांध पोटली, क्षमा करें, बांध पोटली जोग जतन कर, गगरी में 6 मास छिपा कर, छुट्टी में घर जाते, माई खुश होती निज हाथ खिलाकर, माई खुश होती निज हाथ खिलाकर, उसी अमावट की याद आई, माई की फिर याद आई, माई की फिर याद आई। बहुत खूब, बहुत अच्छे। जब मृत प्राय हो गई थी उस समय का दृश्य है। क्षीण हो चले, क्षीण हो चले नेत्र दिए अंतिम वर्षों में, क्षीण हो चले नेत्र दिए, दिखता नहीं था उसे, अंतिम वर्षों में माई पूरा तन टटोलती भर अंकों में, माई पूरा तन टटोलती हम भर अंकों में, कहती बेटवा हो गए दुबले, कहती बेटवा हो गए दुबले, खाया करो, खाया करो खर्चा हो भले, खाया करो खर्चा हो भले, लो अपनी भी भर आंख आई, माई की फिर याद आई, माई की फिर याद आई। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माई याद आ माँ गई। याद आ गई, बिल्कुल। बहुत बहुत आभार। माँ का प्यार ऐसा ही होता है ना, चीजें भी छुपा के रखना मुझे बच्चे भी को। अपनी दादी याद आ गई, बिल्कुल ऐसी दादी जैसे इन्होंने वर्णन माँ किया। का दर्द बा। सर माँ की याद आ गई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब सासू माँ की आपको भी, सासू माँ की भी याद दिला दी अब ना। आपको एक याद मैं और किसी की याद कराना चाहता हूँ। अपने बचपन को याद करें, किशोरावस्था को याद करें, और एक छोटी सी गजल आप सब आनंद लें। अगर समय सीमा समय की मैं यही शुक्ल जी कहना चाहती थी कि अभी एक बार सबको चांस। इसके बाद मैं दरखास्त करूंगी संतोष गर्ग जी से। संतोष मैम, आपसे सुनते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हरीफ भैया जी ने बहुत सुंदर सी माँ की रचना सुनाई और आप मंच को नमन करते हुए मैं सबसे पहले एक अपने अध्यात्म की एक छोटी सी रचना सुनाना चाहूंगी। घर, घर कितना ऊंचा मेरा घर, कितना ऊंचा मेरा घर, लगता जैसे उसका दर, इसमें रहती मैं अकेली, इसमें रहती मैं अकेली, संग नहीं कोई सखी सहेली, इसमें मेरा प्रभु है रहता, इसमें रहती मैं अकेली, संग नहीं कोई सखी सहेली, इसमें मेरा प्रभु है रहता, तेरा तेरा मुझसे कहता, कभी न जाए दूर वो मुझसे, कभी न जाए दूर वो मुझसे, क्यों ना करूं प्यार मैं उससे, संग संग वो मेरे हंसता, संग संग वो मेरे हंसता, संग संग ही होता है, गाए नाचे संग में वो ही, गाए नाचे संग में वो ही,
वो ही संग में सोता है, चिंता उसकी चिंतन उसका, चिंता उसकी चिंतन उसका, रिश्तों में वो ही होता है, चिंता उसकी चिंतन उसका, रिश्तों में वो ही होता है। कभी कहीं भी मैं ना होती, कभी कहीं भी मैं ना होती, वो बस एक ही होता है, वो बस एक ही होता वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बड़ी बात कह दी। है। कहीं मैं ना होती, वो बस एक ही होता है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। एक बहुत खूब। चंद पंक्तियों की छोटी सी और, रिश्तों की जो चाहते खुशबू, रिश्तों पर है। संतोष मैम, हम एक एक कभी बोलेंगे, सेकंड इसके बाद पहले सबको सुनते हैं, है ना, प्लीज। मैडम 1 ही मिनट की मैंने बोली है, 1 मिनट की और है, बस 2 मिनट की है मेरी। चलिए आप दस्ता कहेंगे। चलिए रिश्तों चलिए। की जो चाहते खुशबू, अहम को घर के आले रखना, सुनते रहना सबके मन की, अपनी जुबान पे ताले रखना। कभी तो सहलाएंगे अपने, कभी तो सहलाएंगे अपने, झूठे वहम को पाले रखना, वृद्धावस्था की लाठी को अपने आप संभाले रखना। उनके संग गुर्बत करने को, उनके संग गुर्बत करने को, कुछ तो पास में छाले रखना। उनके संग गुर्बत करने को कुछ तो पास में छाले रखना। संतोष गमों की मार के बुक्कल, संतोष गमों की मार के बुक्कल, अपने शौक निराले रखना, अपने शौक निराले रखना। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बड़ी बहुत तथ्य बताया मैम, आज की वक्त का बहुत बड़ा तथ्य है ये। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा। इसके बाद डॉक्टर अनीश जी से, अनीश गर्गी से कहा था हमने पहले भी, अनीश जी से सुनना चाहेंगे। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਹਸਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਮਨ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੁੰਨਾ ਜਿੰਨੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਦੋ ਬਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਮੂਮਨ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੀਸ਼ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਹੈ, इसलिए मैं मेरी रिक्वेस्ट होगी आपसे कि हम हिंदी में ही पोइम आप सुनाए, है ना, हिंदी की रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल। पंजाबी वाला प्रोग्राम होता है, पंजाबी में भी आपको लेते हैं, मोस्ट वेलकम। कोई बात नहीं। मैं एक हिंदी के अशआर के साथ सीधा आता हूँ अपनी कविता की ओर। कि जाने कौन सा जीपीएस था, कि जाने कौन सा जीपीएस था तेरे मेरे 4 कदमों में, कि जाने कौन सा जीपीएस था तेरे मेरे 4 कदमों में, ढूंढ ही लिया हमने एक दूसरे को बेगाने से शहर में। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। मैं एक कविता के माध्यम से एक प्रेमी जब बहुत सालों बाद मिलते हैं तो उनकी आपस की कन्वर्सेशन को लेके आता हूँ आपके पास, उनका वार्तालाप। कि बदले बदले से, कि बदले बदले से मिले हो तुम, कि बदले बदले से मिले हो तुम, सच कहूं तो मेरा वो प्रीतम कोई और था, जो बीत गया वो दौर था, वो दौर ही कुछ और था। वाह वाह। और धन्यवाद। और देखिए साहब वो छूटे भी मेरी बाहों से तब, कि देखिए साहब मेरी बाहों से छूटे भी वो तब, जब मेरी मांसपेशियों में पूरा जोर था, जो बीत गया वो दौर था, वो दौर ही कुछ और था। मैंने दरिया में छोड़ दी थी, धन्यवाद, मैंने दरिया में छोड़ दी थी आवारगी को कश्ती अपनी, मैंने दरिया में छोड़ दी थी आवारगी को कश्ती अपनी, अपना कोई साहिल था ना कोई छोर था, जो बीत गया वो दौर था, वो दौर ही कुछ और था। बहुत खूब, आज बहुत खूब। कुछ धन्यवाद। आज कुछ बोलूं तो कोई सुनता नहीं, आज कुछ बोलूं तो कोई सुनता नहीं, वक्त था बीत गया साहब, कल मेरी खामोशियों में भी शोर था, जो बीत गया वो दौर था, वो दौर ही कुछ और था। वाह, मेरी खामोशियों में भी शोर था। कि वो चल दिए जानिबे मंजिल, कि वो चल दिए जानिबे मंजिल, हम रोते थे दीवारों से लगकर, अंधेरे कोनों में मेरा ठोर था,
जो बीत गया वो दौर था, वो दौर ही कुछ और था। वाह अगली पंक्तियां। धन्यवाद। मुलाकात की बात करता हूँ कि फिर मिली मुझे वो एक मुद्दत के बाद। क्या फिर बात मिली वो मुझे एक मुद्दत के बाद। आंखें वही थी मृगनयनी, आंखें वही थी मृगनयनी, पर साहब उसकी आंखों में चोर था। जो बीत गया वो दौर था, वो दौर ही कुछ और था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आखिरी बहुत पंक्ति बढ़िया। बहुत अच्छी याद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। नजरें झुकाकर वो धीरे से बोली, नजरें झुकाकर वो धीरे से बोली, अनीश तू ही खुर्शीद था, तू ही मुर्शिद था, तू ही खुर्शीद था, तू ही मुर्शिद था। मेरी बेइख्तियारी ही समझ कि बस मेरा फैसला कमजोर था। जो बीत गया वो दौर था, वो दौर ही कुछ और था। और हाँ तुझसे बिछड़कर जिंदा थी, कि तुझसे बिछड़कर जिंदा थी, मौत भी शायद शर्मिंदा थी। मैं खूंटे से बंधी थी, अंधियारा घनघोर था। जो बीत गया वो दौर था, वो दौर ही कुछ और था। आखिरी पंक्तियों में ही कहता हूँ कि फिर देखिए सकारात्मकता देखिए आप प्रेम की, कि सुन तुम थे तुम हो अनीश, सुनो कि तुम थे तुम हो अनीश। ना आज कोई और है, ना कल कोई और था। जो बीत गया वो दौर था, वो दौर ही कुछ और था, वो दौर ही कुछ और था। वाह वाह बहुत वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। बहुत अच्छी याद, बहुत अच्छी याद, बहुत बढ़िया। अनिश बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अनीश जी की इतनी प्यारी याद के बाद मैं दरख्वास्त करती हूँ धीरजा जी को। धीरजा जी को मैंने सुना हुआ है और इनकी मैं एक बात बताना चाहती हूँ। इनका एक कविता हमारे किसी एक्टर ने, चंडीगढ़ के एक्टर थे वो, क्या नाम था अनुपम उनका? खेर जी, अनुपम खेर जी ने टीवी पे सुनाई थी। इतना अच्छा लिखते हैं कि कविता बहुत प्यारी थी। आज देखते हैं ये क्या सुनाते हैं। धीरजा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। आज पहली बार आपसे जुड़ी हूँ, तो कविता जो सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है संदूकची सपनों वाली। माँ ने ले दी थी एक संदूकची, माँ ने ले ली थी संदूकची 10वें जन्मदिन पर। कहा खूब सपने जमा करना मेरी लाडो इस बक्से में, और फिर बड़ी होकर एक एक करके देखना इन सपनों को। माँ के घर की नींदों में बेपरवाह सोते सोते खूब सपने देखे, और मेरी सपनों वाली संदूकची भर गई। तुमने ताला लगाकर थमा दी वो संदूकची मुझे विदाई के समय। घर गृहस्थी में जो उलझी उसकी याद ही ना आई। कई बरस बीत गए उसे खोल ही ना पाई। शायद दम घुटने से मर चुके होंगे वो सपने, इसलिए जानबूझकर गुम कर दी मैंने संदूकची की चाबी। अब सोचती हूँ बहुत खूब। अब सोचती हूँ नया ताला लगाकर दे दूं इसे नातिन को, ये कहकर कि इसमें सपने जमा मत करना, रोज देखना साकार करना। पंख लगा लेना अपने सपनों को, ऊंची से ऊंची उड़ान भरना। नाप लेना ये पूरा आकाश, सितारों से दामन भर लेना। कुलांचे भरना हिरनी बनकर, खेत खलिहान जंगल बागीचे। जीत लेना गगन चुंबी चोटियां, गहरे सागर दरिया नदियां। बहना मस्त बावली हवा सी, अपने सपने पहनना ओढ़ना बिछाना। बस अपने सपनों का दम घुटने मत देना, अपने सपनों को कभी मरने मत देना, अपने सपनों को कभी मरने मत देना। बहुत बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है सिस्टम जी। बहुत धन्यवाद। और जिंदगी का एक मतलब होना चाहिए कि अपने सपनों को कोई मरने देना भी नहीं चाहिए। पहला जमाना था कि हमारे सपनों की इतनी कदर नहीं होती थी। कम से कम हम अपने बच्चों को तो वो दे सकते हैं कि वो अपने सपनों को जिंदा रखें, उनको पूरा करें। बहुत बढ़िया मैसेज है, बहुत बढ़िया। धन्यवाद, थैंक यू जी। इसके बाद मैं दरख्वास्त करूंगी अरुणा जी को। बहुत बहुत शुक्रिया धीरजा जी, इतने अच्छे विचार साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरुणा मैम भी हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं। हाँ, पहली बार शिरकत कर रही हूँ। सब आप सबको नमन करती हूँ। पहले तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है आप सबके साथ बैठ के मन साझा करना।
तो कुछ पंक्तियां हैं जो मैंने लिखी थी किसी सीनियर सिटीजन को मिलने के बाद। एक बार मैं किसी से मिली, कुछ ऐसी बातचीत हुई जिससे मुझे मिलने के बाद जैसे एक वैक्यूम सा लगा। तो आफ्टर दैट मैंने ये कविता लिखी थी। कुछ रचना इस तरह से है, सुनिएगा। उससे पहले मैं गुरदीप मैम, बहुत बहुत स्वागत मैम। आप 2 लाइनें मैं आपने जो गजल पढ़ी थी उसके लिए मैं कहना चाहती हूँ। हताश मत होना, तू गुजरे कल में मत होना, मिला ना साथी कोई तो क्या, साए से बातें कर मन धोना, सहम कर कहाँ कटते हैं रास्ते, अपने वास्ते ही सही, नए सपने जरूर पिरोना, नए सपने क्या जरूर। क्या बात, शुक्रिया। बहुत बढ़िया। थैंक यू। इस तरह से हैं पंक्तियां। आज अकेला बैठ कर अतीत याद कर लेता हूँ, आज अकेला बैठ कर अतीत याद कर लेता हूँ, जो मेरा कल था उसकी कुछ बातें याद कर आवाज पूरी नहीं आ रही मैम। आज अकेला बैठ कर अतीत याद कर लेता हूँ, जो मेरा कल था उसकी कुछ बातें याद कर लेता हूँ। वक्त बहुत था हर एक के पास उन दिनों, फुर्सत के वे कीमती लम्हे याद कर लेता हूँ, वो कहने सुनने का अंदाज, वो बरगद की छाया, बड़े बुजुर्गों के अनुभव, वो जिंदगी का फलसफा याद कर लेता हूँ। कोई पूछता है मेरा हाल तो कहता हूँ सकूं में हूँ मैं, कोई पूछता है मेरा हाल तो कहता हूँ सकूं में हूँ मैं, गम छुपा कर सदा मुस्कुराने की बात याद कर लेता हूँ। यूं तो बहुत सामा है मेरे घर के हर कोने में, यूं तो बहुत सामा है मेरे घर के हर कोने में, हाँ पुरानी तस्वीरों को देख टूटे सपनों को आबाद कर लेता हूँ, याद कर लेता। बहुत बढ़िया। आज अकेला बैठ कर अतीत याद कर लेता हूँ, जो मेरा कल था उसकी कुछ बातें याद कर लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब। मधुर आवाज, बहुत अच्छा। मैं अरुणा जी के बारे में बताना चाहूंगी। इन्होंने 3 एकल संग्रह लिखे हैं, 8 साझा काव्य संग्रह लिखे हैं और 2 दोहा साझा संकलन इन्होंने लिखे हैं। काफी अच्छा साहित्य काम किया इन्होंने और इनको शताब्दी सम्मान पटना 2019 में मिला, साहित्य श्री सम्मान नोएडा में मिला, आजादी के अमरोत्सव पर 2022 में सम्मान मिला। बहुत अच्छा मैम, बहुत बढ़िया लिखा। आपकी ये कविता सुन के मुझे एक लाइन याद आती है कि मुद्दतों के बाद गुजरे जब उस गली से, मुद्दतों के बाद जब गुजरे उस गली से, जिंदगी में फिर जीने की तमन्ना हुई, जिंदगी में फिर जीने की तमन्ना हुई। क्या बहुत 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 शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ जुड़ते रहना। बहुत अच्छा आप लिखते हो, बहुत अच्छा गाते हो। इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगी मृदुला जोशी जी से। ये भी हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, मैं इनको मिल चुकी हूँ
नारी कलम में बहुत अच्छा लिखते हैं, तो मैंने सोचा इनको यहाँ इनवाइट किया जाए। मैम बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सो मच मैम। आप सबकी सुन के बहुत ही मजा आ रहा है और थॉरली एंजॉयिंग द शो। और मैं जो आपको कविता Thank you. सुनाने वाली हूँ, ये मैंने एक शाम को लिखी है, एक शाम पर जबकि हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी, तो उसके बाद में मैं नेचर के ऊपर लिखा है, नेचर पोएट्री है मेरी। बहुत बहुत स्वागत मैम। प्रकृति के अद्भुत रंग। श्याम वर्ण सा भीगा भीगा सा मौसम रंगीन कर गया मेरी शाम। खुली थी मेरी खिड़की, नजरें लगी थी बाहर अंगना, था इंतजार तुम्हारे आने का, कह रहा था मेरा कंगना। वाह। श्वेत चंपा चमेली की लंबी सी कतार और मधु मालती और गुलाबी और की कत्थई सी डार भेज रही थी खिड़की के भीतर सोंधी सोंधी खुशबू की फुहार। वाह वाह। हवा के हिंडोले से सिहरन सा स्पर्श दे रही थी बेशुमार। हल्की पीली सी मध्यम सी मेरे कमरे की रोशनी आवाज देकर बुला रही थी मेरे अंतर मन को कहीं। गुलजार की गीतों की तरंग भर रही थी मेरी तन्हाई में अपना रंग। वाह। हल्की सी ठंड बदन में भर रही थी सिहरन, दिल में दहकते अंगारे सी सुलगन और चुभन। काले बादलों की गर्जन, बिजली की चमकन, डोल रहा था मेरा तन और मन। अटखेलियां कर रहा था जादुई और रंगीन सा मेरा चितवन। पता नहीं क्यों दिल के हाथों से होके मजबूर उड़ चली मैं बहुत दूर बहुत दूर। वाह वाह वाह। जहां धरती और आकाश भर रहे थे आलिंगन, संध्या ले रही थी उगते हुए चांद का चुंबन। हर रंग के पंछी थे बेशुमार, तरह तरह से उनकी चहचहाहट मेरे अंतर की वीणा सुन रही थी पूरी आहट। ये कैसी अनोखी थी बहार, लाखों हजारों रंगों के फूलों की लंबी लंबी कतार नचा रही थी उनको झूल झूल के हल्की हल्की मध्यम बहती बयार। काली कोयल की कूक, पपीहे की मधुर बोली बतिया रही थी मुझसे भी हौली हौली। लालिमा लिए हुए ढलता हुआ सूरज चारों दिशाओं में रचाकर रंग सुनहरी, गगन चुंबी पर्वतों को देकर अपना रंग रुपहली। मैं विस्मित चकित से देख रही थी प्रकृति की रंगीन छटा, कण कण से झलकती है अद्भुत छवि की फिजा। एक ओर थे इंद्रधनुष के सातों रंग डोले और मैं भी पहुंच गई झूलने उसके हिंडोले। तभी जोर से चमकी बिजली आसमानी, साथ ही चलने लगी पवन तूफानी। उगते हुए चांद पर पड़ी नजर मेरी, मूड सी ठगी सी रह गई चितवन मेरी। उगते हुए चांद पर जब पड़ी नजर मेरी, मूड और ठगी सी रह गई चितवन मेरी। मदहोश ही रहने दो मुझे आसमानी रंगीन मधुबन में। चितचोर जहां चंद्रमा हो, समय की अविरल धारा हो, एहसासों से ही बात हो। बहुत खूब, बहुत खूब। सपनों से मुलाकात हो, ना कोई सुनने वाला हो ना कोई कहने वाला हो। इस रंगीन दीवानगी में बस अपना साथी अपना ही दिल मत वाला हो। इस रंगीन दीवानगी में बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अपना ही दिल मत वाला हो। जबरदस्त इमेजिनेशन मैम, जबरदस्त इमेजिनेशन। बहुत खूब, बहुत खूब। लिखा कम है बट बहुत बढ़िया लिखा है मैम, बहुत बढ़िया लिखा आपने। मैंने अभी लिखना शुरू किया है, आपने तो धरती आकाश को मिला दिया यार, बहुत बढ़िया लिखा। बहुत सुंदर मतलब मैम। और अपने ही अंदाज में अपने आप से बात कर रहे हो, अपने ही ख्यालों में इतना सुंदर झूल रहे हो, हम भी झूलने लगे साथ में। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, इतनी अच्छी कविता साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद हमारे जागृति गौड़ जी इतना अच्छा लिखते हैं, इतना अच्छा सुनाते हैं। आप भी आज इनको सुनो और एंजॉय करो। बहुत बढ़िया इंसान, बहुत बढ़िया टीचर है ये। शुक्रिया, शुक्रिया आशा जी। आपने कुछ ज्यादा तारीफ कर दी। मेरे सामने इतने महानुभाव बैठे हैं तो मुझे लग रहा है कि मुझे इनसे बहुत कुछ सीखना भी है।
तो सभी को मेरा प्रणाम। मेरे लिए सारे बहुत महान है, मैं सबसे सीख रही हूँ। शुक्रिया जी। तो मैंने अभी जब कहा कि भूली बिसरी यादें हैं, तो मैं कुछ और सोचने लगी थी पोएम सुनाने की। तो फिर मैंने एक कविता जो मुझे खैर बहुत अच्छी लगती है, और हम सबके जीवन की कुछ ना कुछ यादें होती हैं, और एक याद जो हम सबके बहुत करीब होती है वो होती है जब वो जो देख दिखाई वाला सिस्टम होता है ना, जब आप शादी से लड़की और लड़के का देख दिखाई वाला, तो वो वाले, तो आप अपना अपना याद कीजिए, मैं आपको याद करवाती हूँ। तो उससे पहले एक छोटा सा शेयर। प्यार शब्द से मिलवाया है जिसने, प्यार शब्द से मिलवाया है जिसने, इजहार कभी ना सही पर हर कदम पर निभाया है उसने। ना कोई कसम ना कोई वादा, ना कोई कसम ना कोई वादा, मेरे हर जख्म पर मरहम लगाया है उसने। जिससे करते हो प्यार बस करते रहो शिद्दत से, जिससे करते हो प्यार बस करते रहो शिद्दत से, यही फलसफा समझाया है उसने, यही फलसफा समझाया है उसने। आवाज क्लियर है जी मेरी? आवाज आ रही? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, वो मुझे फीडबैक नहीं ना मिली साथ में, तो मेरे को लगा शायद सुनाई नहीं दे रहा। माइक बंद रखते हैं ना कि डिस्टर्ब ना हो। खो गया एक्चुअली कॉल आ गया था मेरे बीच में। शुक्रिया, माइक जानबूझ के बंद रखते हैं कि आपको डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू। तो चलिए यादों में चलते हैं, आप भी मेरे साथ चलिए अपनी अपनी यादों में। मुझे याद है वो लम्हे जब हम पहली बार मिले थे। वाह। मुझे याद है वो लम्हे जब हम पहली बार मिले थे, आंखों आंखों में सब भूलिया लब हमारे सिले थे, आंखों आंखों में सब भूलिया लब हमारे सिले थे। मुझे याद है वो लम्हे जब हम पहली बार मिले थे। खुलकर हंसी थी मैं भी, खुलकर हंसी थी मैं भी किसी बात पर, तो शिद्दत से तुम भी मुस्कुराए थे। क्या बात है। तो शिद्दत से तुम भी मुस्कुराए थे। मुझे याद है वो लम्हे जब हम पहली बार मिले थे। मुस्कुराहट पे तुम्हारी, मुस्कुराहट पे तुम्हारी मैं मर मिटी थी। तो हंसी ने मेरी भी, तो हंसी ने मेरी भी तुम्हें यूं बांध लिया, तो हंसी ने मेरी भी तुम्हें यूं बांध लिया। बंधी मैं भी तुम्हारी इसी मुस्कुराहट से आज भी हूँ, बंधी मैं भी तुम्हारी इसी मुस्कुराहट से आज भी हूँ। तुम तब ना मेरी हंसी थे तब छूटे थे, और आज भी वैसे ही बंधे हो। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, शुक्रिया जी, बहुत बढ़िया कर दिया आपने। शुक्रिया अच्छे, बहुत अच्छे। मुझे याद है वो लम्हे जब हम पहली बार मिले थे। इजहारे मोहब्बत, इजहारे मोहब्बत न तुमने किया न मैंने, इजहारे मोहब्बत न तुमने किया न मैंने, शिकवाए मोहब्बत न तुमने किया न मैंने। 2 दशकों के बाद अब भी, 2 दशकों के बाद बात अब भी बात आंखों से ही होती है, लब अब भी सिले हैं। 2 दशकों के बाद बात अब भी आंखों से ही होती है, लब अब भी सिले हैं। मेरी हंसी तुम्हारी मुस्कुराहट, मेरी हंसी तुम्हारी मुस्कुराहट में अब भी वो खुमार है। तब वह पहली नजर का प्यार था, अब सालों साल जिंदगी के सफर में हुआ इकरार है। अब सालों साल जिंदगी के सफर में हुआ इकरार है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। शुक्रिया। सबको अपने अपनी याद आ गई। मुझे याद है वो लम्हे जब हम पहली बार मिले थे, मुझे याद है वो लम्हे जब हम पहली बार मिले थे। शुक्रिया, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। सबको अपनी अपनी पहली मुलाकात याद आ गई। याद आ गई ना, बस यही मेरी सफलता है। शुक्रिया जी। मैं अभी बहुत बढ़िया। अभी फोन मैम का आया, मैम का भी फोन आया कि इसके सिस्टम में कुछ डिस्टरबेंस हो रही है, जिसके कारण हमारा लेट किया था प्रोग्राम। हमारे अब 3 कैंडिडेट्स रह गए मेरा ख्याल है। अब मैं कुलदीप धंजू मैम से रिक्वेस्ट करूंगी, इसके बाद परमजीत जी तैयार रहें। फिर हमारे हैं अपने करनाल से बहुत धन्यवाद। धंजू मैम प्लीज। हाँ जी, हाँ हाँ जी,
बहुत बहुत रंजू शुक्रिया मैम। आज आवाज जैसे कि आवाज हम हेलो हेलो ओके हाँ जी मैम, पूरी आवाज आ रही है आपकी हाँ मैम। जी, जैसे कि आज हम भूली बिसरी बातों की याद कर रहे हैं तो मुझे भी कुछ अपनी पुरानी यादें याद आ गई। आज का जमाना जो है टेक्नोलॉजी का है, हम खत वत नहीं लिखता है कोई भी, पर हम लोग खत लिखा करते थे। तो उसी पे कुछ लाइनें। कुछ फटे पुराने खत तेरे, कुछ फटे पुराने खत एरर ऑफ तेरे वॉइस, रखे हैं मेरी अलमारी आवाज नहीं में। है क्लियर। आवाज आ रही मेरी मैम? जी जी बिल्कुल आ रही है मैम। ओके। कुछ फटे पुराने खत तेरे आवाज तर्जुमा रखे नहीं आ रही हैं बिल्कुल मेरी भी। अलमारी में। ओके। कुछ फटे पुराने खत तेरे रखे हैं मेरी अलमारी में, सूखे हुए गुलाबों की खुशबू बंद है किताबों में। कुछ पल तेरी शरारत के कैद हैं पुरानी तस्वीरों में, वो रास्ते वो गलियां सभी आवाजें देकर बुलाती हैं मुझे, जब इत्तेफाकन उस मोड़ से गुजरती हूँ कभी। उन गलियों की मिट्टी में तेरी खुशबू आज भी है, उन गलियों की मिट्टी में तेरी खुशबू आज भी है। जी शुक्रिया। आज भी है। क्या बात है, क्या बहुत बढ़िया मैम, शुक्रिया बहुत मैम। बढ़िया, बहुत शुक्रिया। बढ़िया बहुत दिया बहुत आपने। अच्छा मैम, साझा किया। मैम बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे। शुक्रिया मैम। इसके बाद मैं भारत भूषण जी से रिक्वेस्ट करूंगी। भारत भूषण जी अगर हमारे साथ जुड़े हैं, भारत भूषण जी करनाल से। हाँ जी, अभी मैं एक रचना पेश करने जा रही हूँ, मजबूर यादें। लाख भूलना मैं चाहूं, लाख भूलना मैं चाहूं, पर भूल ना पाऊं, याद आ ही जाती हैं वो मेरी भूली बिसरी जाती, याद आ ही जाती हैं वो मेरी भूली बिसरी यादें। सारी सारी रात जगने को कर देती हैं मजबूर मुझे, वो मेरी मजबूर यादें, वो मेरी मजबूर यादें। दोस्ती का एक रिश्ता था जिसके साथ, जिंदगी भर का एक रिश्ता था जिसके साथ, रूठ गया था वही एक दिन मेरे साथ। जिंदगी भर का एक रिश्ता था जिसके साथ, रूठ गया था वही एक दिन मेरे साथ, जिसके साथ की थी मैं मोहताज, कर दिया उसी ने ही मुझे नजरअंदाज। जब याद उसकी आती है, जब याद उसकी आती है, सीने में मेरे एक टीस सी उठ जाती है, सारी सारी रात जगने को कर देती हैं मजबूर मुझे, मेरी वो मजबूर यादें, मेरी वो मजबूर यादें। बहुत खूब, बहुत खूब तर्जुमा। इमोशनल हो गई तुझसे। एक दोस्त बनकर मेरी जिंदगी में आया था, बहुत सुंदर। एक दोस्त बनकर मेरी जिंदगी में आया था, खुशियों की अनमोल सौगात भी अपने साथ लाया था। दोस्त बनकर मेरी जिंदगी में आया था, खुशियों की अनमोल सौगात भी अपने साथ लाया था। जिंदगी जीने का एक खूबसूरत अंदाज मुझे सिखाकर ना जाने वो कहाँ गुम हो गया। बड़ी बेसब्री से जब याद उसकी आती है, बड़ी बेसब्री से जब याद उसकी आती है, आंखों में से मेरी नींद ना जाने कहाँ उड़ जाती है। सारी सारी रात जगने को, सारी सारी रात जगने को कर देती हैं मजबूर मुझे, वो मेरी मजबूर यादें, वो मेरी मजबूर यादें। बहुत खूब, वेरी टचिंग, बहुत टचिंग, बहुत टचिंग। वेरी बहुत बहुत And बहुत अच्छी emotional. रचना मैम, बहुत अच्छी रचना। बहुत बहुत शुक्रिया। छू गई आपकी कविता, छू गई। ऐसी कविताएं लिखी नहीं जाती
ये हालात और अनुभव ऐसी वो कलम के माध्यम से निकलती हैं। एहसास है सबको। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया तंजी मैम, अपने विचार अपनी कविता हमारे साथ साझे करने के लिए। अब मैं दरख्वास्त करूंगी परमप्रीत मैम को, मेरे को नजर नहीं आए परमप्रीत मैम। हाँ जी भारत भूषण जी हैं इसमें, मेरे को नजर नहीं आ रहे, कहीं नहीं नजर आ रहा, निकल गए हैं मेरे को लगता है ना। हाँ जी परमप्रीत मैम प्लीज आप अपनी कविता साझा कीजिए हिंदी में। आभार मैम, मंच को नमन। और मैं अपने आप को बड़ी भाग्यशाली समझती हूँ कि इतनी मानाज मुझे कवि का है कि आप तक अपनी रचना पहुंचा सकूं। उम्मीद है कि आप प्रतिकार मोहब्बत देंगे। ये गीत आपसे साझा करने जा रही हूँ। स्वागत मैम। शुक्रिया। दिल पर दिल में प्यास जगाते हो, दिल पर दिल में प्यास जगाते हो, ख्वाबों में एहसास जगाते हो, दिल पर दिल में प्यार जगाते हो। हर सुबह में तेरी झलक नजर आए, काफिले यादों के मेरी ओर चले आए, तुझे ढूंढती रहती हूँ, हर सुबह से कहती हूँ तुझे भी साथ ले आए, सुबह मुड़ के जब आती है, मीठे मीठे दर्दों का पैगाम लाती है, दिल पर दिल में प्यास जगाते हो, ख्वाबों में एहसास जगाते हो, दिल पर दिल में प्यास जगाते हो। मैं खोई रहती हूँ तेरे ख्यालों में, मैं उलझी रहती हूँ अपने सवालों में, ये कैसी उलझन है, ये कैसी अनबन है, कोई तो बतलाए उजले उजालों में, दिल पर दिल में प्यास जगाते हो, ख्वाबों में एहसास जगाते हो, नीले नीले अंबर पे काले बादल जब छाए, तेरी यादों का झोंका भी संग हवा के आए, भीगी भीगी आंखों में तेरे सपने रहते हैं, कौन भला समझाए कब वक्त लौट के आए, दिल पर दिल में प्यास जगाते हो, बहुत बढ़िया। एहसास जगाते हो, दिल पर दिल में प्यास जगाते हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत भाव बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। उम्दा
पहले तो कविता लिखना, उसको लयबंद करना, फिर अपनी आवाज में सुनाना। बहुत बहुत सारे गुण इकट्ठे हो जाते हैं मैम। बहुत बढ़िया। शुक्रिया। ये अदबी किसी किसी में है, ये अदबी किसी किसी में है। शुक्रिया। भारत भूषण जी ने मेरे ख्याल अभी ज्वाइन नहीं किया, बाकी सबकी टर्न आ गई। मेरे को नहीं लगता आपको बाकी रहा है, अगर कोई रहता है तो बता दीजिए मेरे को। आशा दीदी आप रह गई। सभी रह गई हैं और सबका हो गया। मैं भी सुना दूं, एक्चुअली माइक की डिस्टर्बेंस ये है ना। मैंने अपनी ये लिखी है, कहाँ है, जो चीजें बचपन में देखते थे। मेरी कविता है कहाँ है। वो फूलों के गुंचे, हवाओं के तमंचे, वो कंचों की बाजी, पतंगों के नाजी, वो आपा की गलियां, माँ की चूरी की डलियां, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। वो फूल बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। फूलों के गुंचे, हवाओं के तमंचे, वो कंचों की बाजी, पतंगों के नाजी, वो आपा की गलियां, माँ की चूरी की डलियां, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। वो सवालों को पढ़ना, जवाबों को रटना, वो मेहनत की बातें, तरक्की की सौगातें, वो मेहनत की बातें, तरक्की की सौगातें, वो खुशियों का मिलना, वो चेहरों का खिलना, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। क्या बात है, क्या बात है। शुक्रिया शुक्रिया। वो अम्मी के मौजे, वो अब्बा की स्वेटर, वो अम्मी के मौजे, वो अब्बा की स्वेटर, डॉक्टर का चेक करना, बोलना बनता है ट्रीटर, शाम को आंगन में बहना, ठहाके लगाना, वो गर्मी का मौसम, वो गर्मी की शामें, वो मौसम सुहाना, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। वो भाई, वो भाई के लिए प्यार, वो भाई के लिए प्यार, आपा से खाई मार। बहन भाई में इकट्ठे थे, बड़ी बहन पिटाई कर देती थी। वो भाई के लिए प्यार, आपा से खाई मार, भाई को कमरे में बंद करने की सजा, उसे चोरी से खाना देने में मजा। पहले वो अब्बू के साथ बाजार का जाना, वो अब्बू का बाजार ले जाना बाजार, वो बनिए का उधार, पहली तनख्वाह का आना, बाहर ही बट जाना, अब कहाँ है कहाँ है कहाँ है। वो उम्रों का बढ़ना, वो घुटनों का अटकना, वो उम्रों का बढ़ना, घुटनों का अटकना, बात बात पे लानत देना और फटकना, अम्मी का मौत की तरफ बढ़ना, बाबा का मौत का पीछा करना, अब कहाँ है कहाँ है कहाँ है। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये सारी बहुत बातें शुक्रिया। आप बहुत अच्छी ये लगती आज की महफिल का मास्टर स्ट्रोक था। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गजल का मक्ता। आज की अदीब शख्सियतों ने जिन्होंने यहाँ पार्टिसिपेट किया, आज थोड़ा सिस्टम में डिफेक्ट आ रहा था, साउंड का काफी प्रॉब्लम आया हमें। मैम ने मैसेज भी दिया था कि अभी बंद कर दो, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने सोचा कि हम सबको सुन के बंद करेंगे। तो मैं माफी चाहूंगी कि अगर बीच में किसी को डिस्टर्बेंस लगी हो, तो आप सबकी आने के लिए का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने अपनी बड़ी अच्छी पोएम हमारे साथ साझा की और हमारे प्रोग्राम को इतना अच्छा बनाया, मैं सबकी आभारी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आने वाले वक्त में हमारे साथ आप ऐसे ही जुड़े रहेंगे। इसके अलावा हमारे साथ बहुत से लोगों ने कॉम्प्लीमेंट किया है, आपको सुना है, अपने विचार दिए हैं, अपने कमेंट्स आपके लिए लिखे कि बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, उसने इतना अच्छा गाया, उसने गाया। क्योंकि टाइम नहीं था बीच में, मैं सुना नहीं पाई, इसलिए मैं उन सबकी भी आभारी हूँ जिन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला, हमें सुना और प्रोत्साहन दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं अगली बार फिर हम मिलते हैं। रंग 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 एफएम, रंग 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 एफएम। चुप नू भी हुण बोल मिले ने, सत्ते बूहे खोल मिले ने, हर चानण दा जाया ओ जिंदगी संग बोलूगा, हुण रंग बोलूगा।